Dear students, our next topic is सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मीनिंग खुद अपने आप ईएमएफ इंड्यूस करना। जैसे हमारे पीएम ने भी कहा है आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंडेंट। सो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कोयल व्हेन ए चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। अब करंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। तो सेल्फ इंडक्शन को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन ए करंट फ्लोज इन ए कोयल इट गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोयल इटसेल्फ। जब किसी कोयल में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। एज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंजेस द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। ये हमने स्टडी करा था कि जब करंट की अमाउंट को हम चेंज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर चेंज फ्लक्स हो रहा है यानी कि d∅/dt हो रहा है, दैट इज़ proportional टू E and an opposing EMF is induced in the coil. This EMF is called self-induced EMF. तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। अब इस टॉपिक से एक सब टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद ए कोयल इज़ प्रपोर्शनल टू द करंट आई थ्रू इट। इट मीन्स जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे अकॉर्डिंगली हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सो फाई प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा, एक कांस्टेंट आया एल, फाई इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज़ ए कांस्टेंट कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। और ई का फॉर्मूला हमें पता है -d∅/dt होता है। यहाँ से फाई की वैल्यू पुट करेंगे -L/di/dt। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेल्फ इंडक्शन के अकॉर्डिंग। अगर हम करंट की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो हमारा फाई कितना हो जाएगा एल। इस रिलेशन से देखो, आई को 1 लो तो फाई कितना हो जाएगा एल। दस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। इंडक्टेंस किसके इक्वल है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कोयल व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। आई की वैल्यू हमने 1 पुट की थी। अगर हम यहाँ पे di/dt की वैल्यू 1 ले लेंगे तो हमारा E कितना हो जाएगा? -L। सो E इक्वल टू -L। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल में बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड EMF set up in the coil due to a unit rate of change of current through it। यूनिट रेट ऑफ चेंज यानी कि जो हमने di/dt यानी कि चेंज है, रेट है करंट का, उसको अगर हमने 1 ले लिया तो वो E इक्वल टू -L। सो हमारा जो मेन फॉर्मूला है E इक्वल टू L/di/dt, उससे हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया है L का। L क्या हो जाएगा? E/di/dt, जो हमने अभी इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला स्टडी करा था। तो ये हम L की यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं। E हमारी ईएमएफ है, उसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। di/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एम्पियर पर सेकंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स आ जाएगा। ये तो हमारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगी L की यूनिट, बट जो इसकी SI यूनिट होगी वो होगी हेनरी। तो ये आपने याद रखना है, SI यूनिट हेनरी। अब हम इसका डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। हमारा फाई क्या था? Li, तो L क्या हो जाएगा? 5/I। ये दोनों फॉर्मूले आप अभी हमने जो स्टडी करे थे उनसे आए हैं। फाई होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स B/A/I, और इसको A/I को एज इट इज़ रख लेंगे। B हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक फॉर्मूला था फोर्स का F इक्वल टू QVB sin थीटा, उस रिलेशन से हमने ये यूज़ करा है क्योंकि हमें F की यूनिट पता है, Q की पता है, V को पता है। जिसको डायरेक्टली B की यूनिट पता है वो यूज़ करके A और I की यूज़ करके ये भी चेक कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको रिलेशन को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड क्या होता है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने 4th चैप्टर में स्टडी करा था। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोयल इज़ गिवन बाय B इक्वल टू μ0Ni। ये हमने स्टडी करा हुआ है। B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, μ0 है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I हमारा है करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल।
सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए, और बी की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे म्यू नॉट एन आई ए, वेयर ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनोइड। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एंटायर सोलेनोइड इज कितना हो जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इनटू टोटल टर्न्स। ये तो हमने पर यूनिट लेंथ है हमारा, और टोटल टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा फ्लक्स आ जाएगा। फाई इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ से पुट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू एल। ये किस तरह से आया रिलेशन, एन है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इनटू कंडक्टर की लेंथ या सोलेनोइड की लेंथ जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड का फॉर्मूला एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। ये कहाँ से आया, ये हमने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है यहाँ से, तो जब इसको यूज़ करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए। एन को हम ये भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ जब इसकी रिप्लेस करेंगे तो म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप ये रिलेशन देख सकते हैं। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि L प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इट मीन्स लार्ज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड लार्जर इज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। L प्रोपोर्शनल टू A, larger the area of cross section of the solenoid, larger is its self inductance. And third, permeability. The self inductance of a solenoid increases mu times if it is wound over an iron core of relative permeability mu r. तो ये परमेबिलिटी एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे एक मैंने एडिशनली कुछ ऐड कर रखा है एल एस, यानी कि हमारे सीरीज़ में अगर 2-3 कॉइल्स हों उनका इक्विवेलेंट हमने इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन एंड 1 अपॉन LP हमारा आ जाएगा पैरेलल के लिए। यहाँ पे मैंने एक समरी दी है, अगर आप केयरफुली चेक करोगे, R हमारा होता है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं रजिस्टर, और उसकी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस, और ये उसका सिंबल है, ये उसकी यूनिट है ओम। देन सी भी एक हमारा कंडक्टर, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, कैपेसिटर। कैपेसिटर की वैल्यू होती है कैपेसिटेंस में, उसकी यूनिट होती है फैरेड, ये उसका है सिंबल। और अभी हमने जो इंट्रोड्यूस करा है सेल्फ इंडक्टेंस एल, तो ये जो कोयल कह लो या इंडक्टर कह लो, उसकी यूनिट है हेनरी, जिसको एच से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है इंडक्टेंस। थैंक्स।